आज पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव मोशन। कुछ तो ये कॉमन सेंस है, बहुत ज्यादा इसका ये नहीं है, बट फिर भी चलो। ये मान लो पॉइंट ए का पोजीशन है और ये मान लो पॉइंट बी का पोजीशन। तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये वेक्टर क्या होगा? पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी होगा। ये वेक्टर यही होगा ना, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी होगा। बोलो। और ये वाला जो वेक्टर है ये होगा पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर है वो होगा पोजीशन ऑफ बी वेक्टर। होगा ऐसा? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो ए टू बी मतलब कैसे? हाँ, तो पोजीशन ऑफ ए सर वो नहीं समझ रहा है। आर ए बी। हाँ, तो ये जो पॉइंट ए है ये बी से अगर ए को देखेंगे तो ये ब्लू वाला लाइन ही होगा ना। ओके। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। पढ़ेंगे ना? इसको यही पढ़ेंगे ना, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी या विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक ही बात है। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए। सर वो ब्लू वाली लाइन पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए भी तो हो सकती है। एरो इधर रहता तब बी रिलेटिव टू ए होता ना। ओके ओके। पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। ये वाला लाइन समझ में है ट्रायंगल लॉ से कैसे हुआ कि नहीं? नहीं समझ आया? ट्रायंगल लॉ से ये समझ आया? ओ भाई गजब करता है। ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज ओ ए वेक्टर होगा। यस सर। तो ओ बी मतलब पोजीशन ऑफ बी वेक्टर प्लस बी ए मतलब पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू ओ ए दैट इज पोजीशन ऑफ ए। तो यहाँ से आ गया पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। समझा कि नहीं? यस सर। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर देंगे अगर, तो कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी आएगा। सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या आएगा? एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, ऐसा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं?
बोलो, बोलना भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। तो जितने भी काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं जो हम लोग पहले निकालते थे, एब्सोल्यूट होता था, पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन। अब उसी काइनेमेटिक वेरिएबल को हम लोग एक दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। तो फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, सिमिलर टाइप का ही है। पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेक्टर फॉर्म में। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसका फिजिकल मीनिंग, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू बी। इसका मीनिंग ये होता है, वेलोसिटी विथ विच A will appear to be moving, assuming B at rest। यही मतलब होता है ना? ये बात समझ आया? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी का मतलब क्या है कि रुके हुए बी को ए कितने वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव। सोफिया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। जल्दी से कॉपी कर लो। तो लास्ट वाली लाइन फिर से समझाओ। हाँ सर। सर बोलो बोलो, लास्ट वाली लाइन समझाओ। क्या समझाऊं? क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो पहले। Velocity with which A will appear to be moving, assuming B at rest। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अच्छा, का क्या मतलब सर, मतलब हुआ? मतलब B हाँ, इनिशियल फ्रेम बी के है। रिलेटिव में ए की वेलोसिटी कितनी है? तो बी के रिलेटिव में का मतलब, जैसे मान लो तुम भी दौड़ रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर से और तुम्हारे पैरेलल दूसरा भी दौड़ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहोगे ना? अच्छा, रहोगे। दो लोग अगर पैरेलली हाँ। साथ साथ चल रहे हो सेम हाँ वेलोसिटी सर, से, तो रेस्ट एक दूसरे के रेस्ट। हाँ, लेकिन एक्चुअल में तो दोनों मोशन में हो, हाँ सर, विथ रिस्पेक्ट है ना? टू सर। हाँ,
Done, sir. ठीक है, हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, अब ये रिलेटिव मोशन पढ़ने का फायदा देखो। इससे होता क्या है कि जब भी कभी क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई दे, तो वो दो ऑब्जेक्ट के प्रॉब्लम को आप सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका फायदा है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, तो जितने भी टू बॉडी प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फायदा है रिलेटिव मोशन पढ़ने का। ठीक है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर थ्रो किया, सॉरी, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से। एक ऑब्जेक्ट को मान लो नीचे ड्रॉप किया, जस्ट ड्रॉप किया, है ना? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो क्या मान लोगे बताओ? कुछ भी मान लो 25 मीटर है। तो ये दोनों मिलेंगे रास्ते में, है ना? तो क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डू दे मीट। पहले कर चुके हैं ऐसा हम लोग। Yes, तो एक बार सॉल्व करके मुझे बताइए।
Sorry. बोलो बेटा, ये तो बता सकते हो। रुको 2 मिनट। फिर 5/4 सेकंड। हाँ सर वही आया एंड 5/4। 5/4 second and 7.81 हाँ meter from above. कितना? 5/4 सेकंड पे मिलेगा। हाँ 5/4. वेरी गुड। कैसे किया? टाइम को इक्वल कर मतलब दो इक्वेशन बनाए हाँ, x और 25 minus x. तो दोनों का टाइम मतलब इक्वल है ना। वेट। अब सुनो, मैं जो कहता हूँ वैसे सुनो। देखो कैसे इस क्वेश्चन को ओरली कर लेते हैं। रिलेटिव मोशन पढ़ लिए तो आपको सिखाना है, इसलिए ज्यादा लिखता हूँ, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली कर सकते हो। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, है ना। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा? खुद बताओ। 20. 20 ऊपर की ओर, तो जे कैप लिख देता हूँ। एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा? 0. 0। वेरी गुड। और ए को अगर बी से मिलना है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा? फिर वो 25। एक्सीलरेशन 0 कैसे है? ए का एक्सीलरेशन कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। ए, बक- सॉरी यूनिट मतलब ए का एक्सीलरेशन कितना है? 9.8 माइनस जी। माइनस जी। बी का भी कितना है? माइनस जी सॉरी Minus. जी। हाँ जी माइनस जी। माइनस जी। दोनों का एक्सीलरेशन सेम है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी Yes. Sir, displacement समझो ना. हो जाएगा। बोलो, इसमें और इसमें कोई दिक्कत है? No, sir. ए और बी आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ए बी के रेस्पेक्ट में 25 मीटर ऊपर आ रहा है, यही मतलब हुआ ना। ए को बी से मिलने के लिए कितना ऊपर जाना होगा? 25 मीटर। Yes, sir. अगर बी रेस्ट में है तो Yes, Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी 25 होगा।
तो Yes, ऐसे sir. देखा जाए तो ये मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी 20, डिस्प्लेसमेंट 25, तो टाइम कितना लगेगा 25/20, एक ही बार में बता सकते थे, दैट इज 5/4, दैट इज 1.25 सेकेंड्स। आया समझ में? ये तो आपको समझाना था इसलिए मैंने इतना लिखा, ये नहीं तो ओरली आप देखो ए को बी से मिलना है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया तो 25 मीटर 20 से जाने में कितना 25/20 टाइम लगेगा। आया समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, तो व्हेन डू दे मीट हो गया 5/4, वेयर डू दे मीट, कहाँ मिलेगा, तो ग्राउंड से अगर निकालना है तो y कितना हो जाएगा, अब रिलेटिव मोशन नहीं, अब नॉर्मल मोशन यूज करेंगे, तो 20t माइनस हाफ GT², तो 20 इंटू 1.25 माइनस 5 इंटू 1.25 का होल स्क्वायर, ये जो भी आएगा दिस मच मीटर अबव ग्राउंड आंसर होगा। कितना आता है ये? 7.8125. का मैं नहीं करके देख रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, तो 7.125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड वहां पर मिलेगा। नहीं सर, उस वो 25 माइनस 7.8. और मैं ही कर लेता हूँ, फिर मैं ही कर लेता हूँ। 17.18. 17.18, चलो 17.18 मीटर अबव द ग्राउंड आंसर। आया समझ में? तो ध्यान से देखोगे तो टू बॉडी प्रॉब्लम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 20 है, उसको 25 मीटर जाना है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इतना आंसर। आया समझ में? Yes. आगे बढ़ो। यस चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं आज, यही रिलेटिव मोशन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और इस पर कमांड आ जाएगा तो रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में सिखाऊंगा, तो सिंगल डायमेंशन में थोड़ा सा कमांड आ जाए। चलो कुछ क्वेश्चन देता चलता हूँ, फटाफट कोशिश कीजिए। ये दोनों कोशिश कीजिए, दिख रहा है सबको? सर 2 seconds. कोशिश कीजिए। पैर दिया तो गुरु Sir, first का 2 second A. हाँ अरे गलत है भाई, सुनो तो सही, ठीक से करो, जल्दबाजी नहीं करते।
सर सेकंड का टी है 10 सेकंड. फर्स्ट वाला हुआ 4 सेकेंड. 4 सेकेंड. जैसे ये एक ट्रेन है 10 सेकंड. और इतना ही लंबा कहता है दूसरा ट्रेन है, तो ये दूसरा हो गया. दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है ना? बोलो. हाँ सर. यस तो ये सर. इधर जा रहा है कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से. ये इधर जा रहा है कितने से? 15 मीटर पर सेकेंड से. और इसका भी लेंथ है 50 मीटर. इसका नाम बी कर दो, इसका नाम ए कर दो. तो ए अगर बी को क्रॉस करेगा तो ए को कितना चलना पड़ेगा? अज्यूमिंग बी एट रेस्ट, ए कितना जाएगा तभी ए बी को क्रॉस कर लेगा? 100. 100 मीटर होगा. यस सर. यस सर. बोलो. 50 मीटर आगे जाएगा तो इसके पैरेलल होगा, फर्दर 50 जाएगा तब इसका ये वाला पॉइंट इसके ये Okay, वाले sir. पॉइंट को क्रॉस कर लेगा. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी 100, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा? 25 मीटर पर सेकंड. 5 मीटर. 25 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम कितना लगेगा? 100 upon 25, that is 4 seconds answer. आया समझ में? सर नहीं, तो एक और 25 बार. सर कैसे? 25 कैसे होगा 25 कैसे इसमें? है? क्या बोले हो? 25 कैसे आया? गधे तुम लोग यार. वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी बोलो. मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हें बोलो. वेलोसिटी 10 and 15. 10 15 बोलने से नहीं काम चलेगा. 10 आई कैप और -15 आई कैप ऐसा बोलना पड़ेगा ना. तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 25 आई कैप हो जाएगा. हाँ सर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी 100 आई कैप हो जाएगा. हाँ सर. थर्ड करो.
थर्ड वाला बताइए। सर 4/3 है क्या? देखते हैं। थर्ड वाला देखो, ये तो वेक्टर का हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या है, कार ए 80 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट में जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट इधर हो गया, तो ये वेक्टर हो गया 80 किलोमीटर पर आवर वाला, हो गया। हाँ सर। दूसरा वाला जाता है कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट मतलब इधर, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, हो गया। और ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी, हो गया। सर आपको कैसे पता चला वो 45 डिग्री है? ओए गधे, नॉर्थ ईस्ट का क्या मतलब होता है या साउथ ईस्ट का क्या मतलब होता है? बोल। ओके। नॉर्थ ईस्ट का मतलब बीच में हुआ, अदरवाइज कहता नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा कुछ बोलता ना। ओके। पक्का? हाँ सर। समझ गया? यस सर। मैं गधा बोलता हूँ, उसका टेंशन मत ले, गधा हार्ड वर्किंग होता है, तो गधा एडजेक्टिव है, ठीक है? हाँ सर। दुखी नहीं होता है ना तुम लोग मेरे गधा बोलने से? नहीं सर। पक्का? सर कुछ और भी बोलो चलेगा। यस सर। नहीं, कुछ और क्या बोलूं, गधा एडजेक्टिव है, बाकी कुछ और तो बेकार है। घोड़ा सर। घोड़ा तो, घोड़ा घोड़ा भी ठीक है, ऐसे घोड़ा फोकस्ड होता है, गधा हार्ड वर्किंग होता है, घोड़ा फोकस्ड होता है, घोड़ा भी ठीक है। तो ये हो जाएगा 40√2 आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 60/√2 आई कैप माइनस 60/√2 जे कैप, ऐसा होगा ना? यस सर। तो ये हो जाएगा 30√2 आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ऐसा चाहिए ना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसा चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करोगे तो 10√2 आई कैप दिख रहा है, प्लस 70√2 जे कैप दिख रहा है। यस सर। अच्छा, तो ये वेक्टर देख के आपको समझ आता होगा कि इसका मतलब है आई प्लस जे मीन्स ये वाला जो वेक्टर जो कुछ भी बन गया, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी वाला, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी वाला वेक्टर जो कुछ भी है, इसका x कंपोनेंट है 10√2 और y कंपोनेंट है 70√2, है ना? यस सर। अच्छा, तो आपसे क्या पूछा है, एंगल किससे पूछा है, देखिए तो, नॉर्थ से कितना एंगल बनाता है, यही बोला है ना? तो नॉर्थ ये हो गया, ये हो गया ना, यस सर। ऊपर से वाई एक्सिस से ये हो गया नॉर्थ, यानी कि ये एंगल मुझे चाहिए, मतलब ये एंगल चाहिए। तो इस डायग्राम में tan अल्फा कितना दिख रहा है, 10√2/70√2 दिख रहा है, दैट इज 1/7 दिख रहा है।
यस सर। समझे आप लोग? हाँ सर, अभी आ गया। कॉपी कर लीजिए। तो ये लेंदी है नहीं, दिख रहा है, क्योंकि आपको समझाना है इसलिए एक स्टेप किया। नहीं तो अगर प्रोफिशिएंट हो जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से ही सॉल्व हो जाएंगे। सर हो गया? सर सर हम मतलब ए और बी के लिए मतलब अलग अलग नहीं ले सकते, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन सर, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हो। सर अलग मतलब सर जैसे नॉन रिलेटिव मोशन के लिए हम लोग मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग लेते थे ना, मतलब कहाँ अलग अलग लेते थे? सर टू ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या? मतलब सर डायरेक्शंस। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए का मैंने अलग लिखा है, बी का अलग लिखा है। सर नहीं कॉमन नहीं, मतलब सर उल्टा कर देते थे प्लस और माइनस, मतलब पता नहीं क्या करता था तुम, ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना। सर 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 अगले लेक्चर में लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। 2 क्वेश्चन और ट्राई करो। नंबर था 2 3, तो ये होगा 4 5। फोर वाला ओरली बताओगे? 20 seconds। हाँ, वेरी गुड, अब तो बता सकते हो ना। हाँ सर। Yes, sir. 20 seconds. वेरी गुड। फिफ्थ वाला बताओ।
बोलो फिफ्थ हुआ। So 1 minute more. नहीं हुआ। चलो देखो इधर। A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed 72 km per hour. The jeep follow it with a speed 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later. तो इसका मतलब है कि पुलिस का जीप यहाँ है और चोर का मोटर बाइक यहाँ 10 सेकंड में आ गया होगा, हाँ या ना? हाँ सर. तो चोर के मोटर बाइक की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर, है ना? पुलिस के जीप की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। पुलिस 10 सेकेंड बाद चेंज करना शुरू किया। 10 सेकेंड के 10 मिनट क्या लिखा है? 10 10 सेकेंड्स लिखा है। तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना मीटर पर सेकेंड होगा? 20. 20। तो 20 इंटू 10 200, मतलब ये 0.2 किलोमीटर हो गया, है ना? हाँ सर. तो अब दिख रहा है जीप को, अगर पुलिस जीप को चोर के मोटर बाइक को पकड़ना है तो 0.2 किलोमीटर जाना होगा और रिलेटिव स्पीड 90 माइनस 72 कितना हो गया? 80. 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 0.2 अपॉन 18, इतना आर हुआ। हाँ सर. अच्छा, तो डिस्टेंस पूछा है कि कितनी दूर जाके, तो इतने आर में ये जितना आगे जाएगा वो हमारा आंसर होगा। जीप जितना आगे जाएगा, है ना? जीप ही टर्निंग पर है ना? जीप हमारा, पुलिस का जीप अभी टर्निंग पर है और ये थिप का मोटर बाइक, तो इतने सेकेंड में पुलिस का जीप जितना आगे जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 90 इंटू टी, दैट इज 90 इंटू 0.2 अपॉन 18, 1 किलोमीटर। आया समझ में? Got it sir. ओरली होना चाहिए था, कुछ नहीं था इसमें।
आया समझ में? हाँ या किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? पक्का सर। चलो कॉपी कर लो। आगे बढ़े? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन कीजिए। सर फर्स्ट 2 सेकेंड्स है क्या? हाँ सर, फॉर 2 सेकेंड।
Sir, none of these. नहीं sir, 40/3. C answer. दोनों का आ गया आंसर? सर सेकंड का नहीं आ पा रहा है, सेवेंथ का नहीं आ पा रहा है, सिक्स का आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा तो अभी कराया था वही है। सर सेवेंथ नहीं आ रहा है, सिक्स आ गया। 6th में U 0 है और नीचे वाला जो बुलेट है उसका कितना है? 25. 25 मीटर पर सेकेंड। मास का कोई मीनिंग नहीं है। इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? 50. 50 मीटर। तो कितनी देर के बाद मिलेगा? कॉमन सेंस है कि एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा ना, रिलेटिव एक्सीलरेशन। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी 25 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी 50 हो जाएगा। होगा? यस सर। एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी 0 हो जाएगा। हाँ तो सर. 2 सेकेंड लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा किया था। हाँ सर, बराबर. हाँ सर, सेकंड तो सिक्स तो आ गया था और सेवेंथ नहीं आता है। 7th करो। सर 7 मुझे 40/3 आ रहा है. देखते हैं बाकी कोई। खुद से एक बार फाइट तो मार लो। बताना है क्या? मैं तो बता दूंगा, बट थोड़ा सा कोशिश तो कर लो तो अच्छा रहेगा। किसी का नहीं हुआ? सर मुझे 40/3 आया. देख लेते हैं चलो। A cart is moving horizontally along a straight line with constant speed 30 meter per second. A particle is to be fired vertically upward from moving cart. तो ऐसे देखो, ये समझ लो तुम्हारा मूविंग कार्ट है। तो ये मूविंग कार्ट जा रहा है कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से, है ना। यहाँ पर एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, कितने स्पीड से? नहीं, वो फाइंड करना है. अच्छा,
कुछ स्पीड से किया, such that it returns to the cart at same point from where it was projected after the cart has moved 80 मीटर। तो कार्ट 80 मीटर, ये तो ओरली हो गया, कार्ट 80 मीटर आगे कितनी देर में जाएगा? 8/3 80/30 दैट इज 8/3 सेकेंड्स में। तो ये 8/3 सेकेंड्स ही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, हाँ सर वैसे ही किया। होना चाहिए ना। तो 2v/g ये 8/3 होना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो v हो गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर ऐसे ही किया था। एकदम सिंपल था चिंदी क्वेश्चन, इसमें नहीं होने जैसा क्या है बेटा? आया समझ में? यस आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. चलो ये देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, करो। ऊपर नंबरिंग 7 तक था। 8, 9, 10 8 9 ये तीनों करो था। समझ आता है पढ़ाता हूँ मैं कि फिजिक्स भारी लगता है तुम लोगों को? बायो वाले हो। सर इजी लगता है आप पढ़ाते हो तो। क्या बात करता है, सॉल्व होना चाहिए फिर जल्दी जल्दी। हाँ सर हो रहे हैं। Sir, first का 5 है। देखते हैं, पता Sorry, 8. हाँ हाँ सर वही आ रहा है। कर लो तुम लोग एक बार, फिर मैं करके देखते हैं।
सर 9 का बी। देखते हैं, सब सॉल्व कर लो एक ही बार, देखिए। सर 10 का डी। देखते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया, बताओ मैं। यस सर, हो गया। बाकी लोग भी कुछ बोलो। यस सर। सबने अटेम्प्ट कर लिया। हाँ सर। 8 एंड 9 हो गया, 10th कर रहा हूँ। जल्दी करो। हाँ सर। डन सर। ठीक है, हो गया। तो अब देखो एक एक करके। 8. A monkey is climbing up the tree at a speed 3 meter per second. A dog runs towards the tree with a speed 4 meter per second. What is the relative speed of dog as seen by monkey? क्या आंसर आया इसका? सर सी 5 मीटर पर 5 मीटर सेकंड। पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ मंकी, इसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप। वेलोसिटी ऑफ डॉग, इसको हम लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप। लिख सकते हैं। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ डॉग रिलेटिव टू मंकी, मतलब वेलोसिटी ऑफ डॉग माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी होगा। यस। That is यस सर। 4 I cap minus 3 J cap मीटर पर सेकेंड, ऐसा होगा।
Yes, sir. तो स्पीड ऑफ डॉग रिलेटिव टू मंकी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 8 में? No, sir. No, sir. No, sir. कोई कुछ बोल रहा है? बोलो। No, sir. पक्का? हाँ सर, बैकग्राउंड आवाज। Yes, sir. Question number 9. A car is going eastward with velocity 8 meter per second. To the passenger in the car, a train appeared to be moving north with velocity 15 meter per second. तो देखो, velocity of train relative to passenger ये दिया है 15 मीटर पर सेकेंड along north, तो 15 j कैप ऐसा लिखेंगे। हाँ, ट्रेन नहीं, कार है ना, नहीं क्या है, सॉरी, कार इज गोइंग टू अ पैसेंजर इन द कार, अ ट्रेन अपीयर टू बी मूविंग नॉर्थ। ओके ओके ओके, तो टू अ पैसेंजर इन द कार लिखा है, तो इसका मतलब वो तो कार के स्पीड से ही चल रहा होगा, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू कार। यही मतलब हुआ ना। yes, sir. और वेलोसिटी ऑफ कार हो गया 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप जे कैप जो मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। No, sir. No, sir. Sir. पक्का? Pakka. Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन? तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार इज 15 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ कार को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस 8 आई कैप इज इक्वल टू 15 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मेरा हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 15 जे कैप होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर होगा। Yes, sir. Yes, sir. 70. सर वो 17 B, sir. तो 17 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर बोला था आप लोगों ने। हाँ, sir. हाँ सर, ये बोला। सर वो 9 क्वेश्चन में वो नोटेशन में जे कैप और आई कैप, हाँ क्या हुआ, क्या नहीं समझा? सर वो नोटेशन जे कैप और आई कैप नहीं समझा। ईस्ट हो गया आई, नॉर्थ हो गया जे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो एक्स वाई एक्सिस होता है, वैसे ही आई जे को अरेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, इसको तुम लोग कॉपी कर दो, मैं इसको आई जे तब तक लिख देता हूँ। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। हाँ सर। तो इसको मैंने लिख दिया आई कैप, इसको लिख दिया जे कैप, अकॉर्डिंगली माइनस आई माइनस जे तो समझ ही लोगे। हाँ सर, लेकिन सर टीसी का वीटीसी ऊपर, हेलो सर। सर मतलब रिजल्टेंट, अरे क्वेश्चन तो पढ़। टू द पैसेंजर इन द कार ट्रेन अपीयर टू बी मूविंग नॉर्थवर्ड, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू कार का डायरेक्शन नॉर्थ है, इसलिए जे कैप लिखा। है ना?
नॉर्थ मतलब ऊपर हवा में नहीं समझ। सर नहीं सर, वीटी बीच में आएगा ना सर, क्या वीटी। क्या बोल रहे हो? सर नॉर्थ ईस्ट में आएगा ना, वीटी कहा तो मतलब। कहाँ नॉर्थ ईस्ट में आएगा? सर लिखा है। क्योंकि वो 8 आई हाँ कैप और 15 जे कैप। हाँ, तो वीटी नॉर्थ ईस्ट में आएगा। बस ये वीटी रिलेटिव टू कार ये नॉर्थ में है ना। वीटी का डायरेक्शन कहाँ पूछा है हमसे? आएगा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कुछ एंगल पे आएगा, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। समझा? 8th 9th 10th बताऊं? हाँ सर बता दो एक बार। 10th आया किसी को? सर थोड़ा आया। थोड़ा आया क्या होता है? आया या नहीं आया? चलो देखते हैं। A particle is moving in xy plane. At certain instant, component of its velocity and acceleration are ऐसा। तो x y a ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें मतलब मुझे मिल गया। इसका मतलब है मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी को लिख दूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। इसके एक्सेलरेशन को लिख दूंगा 2i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिया हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट दैट मोमेंट। अच्छा ठीक है। तो ये तो हमारा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं ना। यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। सर इंजीनियरिंग वाले। इसको पहले मैं स्टार लगा देता हूँ। ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। नहीं, इंजीनियरिंग वाला नहीं, हिंदी है। अच्छा इन द सेंस एक कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे। मतलब कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, नया मैं क्या सिखाऊंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं। ये है वेलोसिटी वेक्टर कहीं भी। अच्छा मजा आ गया। और कोई दूसरा ये है, मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर कुछ भी। तो इस एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग होगा उसी रेट से स्पीड चेंज करेगा ना। यस सर। कॉमन सेंस है ये बात। यस सर। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछे तब तो एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन स्पीड पूछे तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। बोलो। यस सर। तो बस ये चीज समझना है आपको। सो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वी। अब ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व कर सकते हो, अब करो।
अब तो कुछ नहीं बचा, मैं बता दिया, आप खुद से कोशिश करो। अब तो करो, अब तो काइनेमेटिक्स बचा ही नहीं इसमें तो। सर वेक्टर का नीचे स्क्रॉल करो ना, क्या करूं? नीचे स्क्रॉल, वो सर टास्क बार आ रहा है जूम वाला। तो वो तो तुम हटा दोगे, उसमें मैं क्या करूं? तुम ऑल्ट दबा, सर जूम वाला। अरे ऑल्ट दबा। वो तुम फुल स्क्रीन कर सकते हो, मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो तुम फुल स्क्रीन कर सकते हो। बोलो, ये कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकाल लोगे? मतलब मुझे ए कॉस थीटा चाहिए, यही मतलब हुआ ना? सर लेकिन ए कॉस थीटा तो हम लोग को दिया हुआ है ना। कहाँ दिया हुआ है? ए दिया हुआ है और वी दिया हुआ है वेक्टर। सर लेकिन हम लोग को कंपोनेंट फॉर्म में ही दिया है ना, तो 2i कैप ही हम लोग का कॉस ए कॉस थीटा हो गया ना। बक, उसमें तो थीटा एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है ना। अगर 2 को ए कॉस थीटा और 1 को ए साइन थीटा कहोगे तो उसमें थीटा एंगल कहाँ से बनाता है? एक्स एक्सिस से। लेकिन हमारा थीटा तो वी वेक्टर से बना रहा है ना। समझा कुछ कि नहीं? चलो मैं ही कर देता हूं। डॉट प्रोडक्ट में एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना सीखे हो? Yes, sir. क्या होता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं ना। हाँ सर। तो ये कैंसिल हो गया, मतलब मुझे ए डॉट वी और डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का लेने आता है। हाँ सर। कितना होगा? 10। 6 प्लस 4 मॉड वी कितना होगा? 5। √3² प्लस 4²। तो ये हो जाएगा 10/5, दैट इज 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होगा। ऐसा कुछ है आंसर? ऑप्शन में ऐसा कुछ है? देखिए, हाँ है। सर वो ए का फिर से बताओ। सर वो कंपोनेंट के बाद वाला बताओ। क्या बताओ, बोलो। कोई सर दो वही वेक्टर के मतलब दो एक कॉस वेक्टर थीटा के नीचे। दो वेक्टर के बीच का cos थीटा कैसे निकालते हैं? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। हाँ डॉट प्रोडक्ट। तो cos थीटा उस डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से निकाल लिए। ओके हाँ अच्छा। है ना? हाँ सर अभी याद है सही सही समझा। सर।
आगे बढ़े। सर एक बार और बता सकते हो कि रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग विच कैसे है? हाँ एक्सीलरेशन का कुछ कंपोनेंट v के लॉन्ग होगा और कुछ कंपोनेंट v के परपेंडिकुलर होगा। तो Yes, एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट v के परपेंडिकुलर होगा उससे सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा और जो v के लॉन्ग है उससे मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है ना। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो a cos थीटा की वजह से ही चेंज करेगा ना। v और a अगर दोनों दो अलग अलग लाइन में हैं तो a का कंपोनेंट जो v के लॉन्ग होगा उसी की वजह से स्पीड बढ़ेगा ना। yes sir. अच्छा ओके सर समझ गया सर। अरे कॉमन सेंस है। लॉज ऑफ मोशन चल रहा है तुम लोगों का? हाँ सर समझ गया। मैं क्या पूछ रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है या खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो मान लो उसमें बहुत करते हो ना, कोई एक पत्थर वत्थर ऑब्जेक्ट है, इसको F फोर्स से पुल कर रहे हो, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर थोड़ी ना जा रहा है, वो तो इधर जा रहा है। यस सर। तो F का जो कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल है सिर्फ उससे उसी की magnitude वजह change से होगा। एक्सीलरेशन हो रहा है। यस सर। तो ठीक वैसे ही एक्सीलरेशन का तो ये एक जिधर हो गया वो हो गया एक्सीलरेशन, उसका जो कंपोनेंट इधर है उसी की वजह से इसका स्पीड बढ़ेगा ना। यस सर। है समझ में? यस सर। Yes. आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। एक और क्वेश्चन कीजिए या इसको छोड़ दीजिए, ये मत कीजिए, दूसरा देता हूँ। एकदम आप लोगों के लिए है एक इजी क्वेश्चन, दो कोशिश कीजिए। कौन सा नंबर होगा? ऊपर कितने नंबर तक हुआ है? 11 12 11 12 10 तक, 11 12। तो ये हो गया आपका 11th और ये हो गया आपका 12th। मैं जो नोट भेजता हूँ PDF, उसको संभाल करते हो ना तुम लोग? मतलब नोटबुक में करते हो ना? यस सर। चलो 11th 12th करो। सर आज भी भेजोगे? क्या बोल रहे हो? आवाज आई? यस सर आ रही है। क्या बोला आपने? क्या आज बोला एक वर्ड, उसके बाद नहीं सामने? आज भी भेजोगे ये? सर फर्स्ट का 45 हाँ, सेकंड। हर लेक्चर के बाद भेजता ही हूँ। ओके सर। कभी मैंने मिस नहीं किया होगा आज तक। सर 45 सेकंड।
दोनों हो गया। सर पहला वाला हो गया, सेकंड नहीं हो रहा। ठीक है। देखो, सबने अटेम्प्ट कर लिया है दोनों। यस सर। इसको देखो पहले। इट टेक्स 1 मिनट फॉर अ पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन द एस्केलेटर टू रीच द टॉप। मतलब इससे जो स्पीड मिलेगा वो तो एस्केलेटर का मिलेगा ना। तो स्पीड ऑफ एस्केलेटर क्या हो गया, जो भी लेंथ ऑफ ट्रेवल होगा डिपेंडिंग अपॉन 60 सेकेंड। हो गया। Yes, sir. If escalator does not move, it takes 3 minutes to walk up. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया, L अपॉन 180। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। How long will it take for passenger to arrive at the top if he walks up moving elevator? तो जब वो एलिवेटर पर चल रहा है तो अब टाइम क्या लगेगा, लेंथ ऑफ ट्रेवल डिपेंडिंग ऑन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस मैन, दोनों ऐड हो जाएगा ना अब। Yes, sir. तो ये हो जाएगा L अपॉन L बाई 60 प्लस L बाई 180। हाँ सर। तो सारे L को हटा दीजिए, तो ये 180, ये 3 4 प्लस 1, तो ये 180 बाई 4 सेकेंड हो जाएगा, 45। विच इज 45 सेकेंड्स। यस सर। सबको आया था ये आंसर? यस सर। सबको आया था? Yes, sir. सर मुझे आया था। मुझे नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, इतना आसान है। नेक्स्ट 12th देखते हैं। A body is thrown up in a lift with velocity u relative to the lift and time of flight is found to be t. The acceleration with which lift is moving up. तो देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक लिफ्ट है, ठीक है। ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, जो कि मुझे ढूंढना है ना। इसके अंदर एक बॉल को a body is thrown up in the lift relative with a velocity u relative to the lift। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो u है बॉल का, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। हाँ सर समझ में आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर ध्यान से देखना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट, तो ये मेरा हो गया यू जे कैप। मैं लिख दूं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल तो माइनस जी है ना। Yes, sir. Yes, sir. और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट प्लस ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट क्या हो जाएगा, जी माइनस ऑफ जी प्लस ए जे कैप। सोच के बताओ ये लाइन समझ आया कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का। अच्छा, तो जब ये लिफ्ट को दोबारा टकराएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट 0 हो जाएगा। Yes, sir. यस। और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट t दिया हुआ है, तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में सब कुछ रिलेटिव पुट कर सकते हैं। Yes, तो sir. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट,
initial velocity of ball relative to lift, acceleration of ball relative to lift. तो ये हो गया 0 is equal to ut minus half g plus a into t square, ऐसा हो गया। Yes, sir. तो यहां से मुझे मिल गया कि 2ut is equal to g plus a into t square। तो ये हो गया 2u is equal to gt plus at। मुझे क्या ढूंढना है? a की वैल्यू ढूंढनी है। Yes, sir. तो a कितना हो गया? 2u minus gt upon t। Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शन देखिए 2u minus gt upon t। Among option B is correct। हाँ सर, समझ में आ गया। Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर, बराबर। कॉपी कर लो इसको। सर वो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे? लिफ्ट में बॉल को फेंकेगा तो लिफ्ट पर ही वापस आया ना। अच्छा हाँ वही पॉइंट। तो जहां से शुरू किया डन सर। हो गया, लिख दिया सब। सर एक मिनट। सर प्रीवियस क्वेश्चन में वो ऐड कैसे हो वेलोसिटी, क्योंकि सर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब माइनस होती है ना। वो रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ था? एस्केलेटर चल रहा है ऊपर, उसके ऊपर तुम भी दौड़ रहे हो। सर वो रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं था ना क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी ही है वो भी, बट उसमें सोचने का तरीका दूसरा है। सर वही। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you so much. थैंक यू सर।